राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान का सबसे बड़ा दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो वो उसका जीवन खुशहाल हो जाए। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं, मेहनत करें, फल पे नहीं। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कितने खुश हैं, कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहे उसे विश्वास के साथ करता है तो वो चाहे जो भी बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव में विद्यमान हूँ, असीम हूँ और मुझसे ही स्मृति है, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है, उसी जीव में अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है, उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विसुख रन है तो जिंदगी का फैसला अपनी परिस्थितियों का देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आप को शांत रखकर, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि में काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि मन अंधा हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचो, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रख कर अपनी रक्षा करो। गुप्त रखकर उस पूरे कार्य को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तकलीफ से दुखी नहीं, जितना दूसरों की तरक्की से को देखकर दुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उन बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चारों ओर हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखें, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आपके पास पैसा है, उसे ही पैसा मिलता है, और आपके पास पैसे के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी
जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकते हैं मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अकेलेपन हैं तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब उस इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने पर मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खोया क्या पहने इसका ध्यान बचा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना ये स्वयं भगवान देखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय से देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामिनी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मज़ा है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा कुछ और है। अच्छा लगने के लिए किसी का नकल करने की ज़रूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लग जाएं। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यानी अपने राज किसी को ना बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हों तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी कमियों गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। अपनी गलती मानो, बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। ऐसा शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनोगे जाओगे, और जितना आप मजबूत बन जाओगे उतना ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उसमें बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई कर दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।